वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। तो बज गए हैं दोपहर के 1। मैं आई हूँ ऑफिस से हाफ डे लेके, क्योंकि आज है कनाडा में दिवाली, यानी कि 31 अक्टूबर, और हम मनाएंगे दिवाली आज शाम को। उसके लिए करेंगे हम कुछ प्रिपरेशंस। तो मेरा ब्लॉग हो रहा है यहाँ से स्टार्ट। अभी पहले मैं करूंगी झटपट से सफाई। वैसे सफाई हमने कर लिया, बट एक बार सफाई तो करनी बनती है। आज दिवाली है। सुबह मैं झाड़ू मार के गई थी, लेकिन अभी फिर से एक बार मारूंगी, क्योंकि मुझे बनानी है अब रंगोली। और मीठे में माँ लक्ष्मी को भोग लगाया जाएगा आज खीर का। एज यूजुअल खीर माँ को पसंद है, तो मैं बनाऊंगी मखाने वाली खीर और चावल वाली खीर। और मैं सोच रही हूँ आज मैं कलाकंद भी बनाऊं, और मैं सोच रही हूँ नारियल के लड्डू भी बनाऊं। लेकिन अगर नारियल होगा मेरे पास तभी मैं बना पाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि मैं नारियल का पैकेट आई गेस खत्म हो गया, मैंने लास्ट टाइम बना लिया था। तो नारियल तो देखती हूँ, अगर नहीं तो शाम को अगर लेकर आए। तो बाकी तीनों चीजें कलाकंद और मखाने वाली खीर और चावल वाली खीर, ये तीनों मैं आइटम बना के रख लूंगी। 1 या 2 मैं बाहर से फिर मिठाई ले लूंगी। अगर तो लड्डू बन गए तो ठीक है, 4 हो जाएंगे आइटम। फिर 1 हम ले आएंगे बाहर से कोई मिठाई, तो 5। झाड़ू मारने के बाद मैंने स्टार्ट किया रंगोली बनाना प्लेट की मदद से। यूजुअली मेरे हस्बैंड बनाते हैं हर बार, वो बहुत अच्छी बनाते हैं। तो पर इस बार उन्होंने लेट आना था, तो मुझे लगा मैं बना लेती हूँ जब तक वो आते हैं, क्योंकि उन्होंने आना था रात को 7:30 बजे। तो ये देखिए, ये मैं बना रही हूँ रंगोली और साथ साथ तो फिर मैंने अपनी फ्लावर वाली रंगोली में हैप्पी दिवाली लिखा, लेकिन ये मुझे फिर भी ना कुछ खाली खाली सा लग रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मुझे लगा और कलर यूज़ करके कुछ और बनाती हूँ। तो ये मैंने फ्लावर्स बनाने की कोशिश की, मतलब राउंड 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 फ्लावर्स तो क्या ही, पर थोड़ा सा सुंदर सा बनाने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ। और फिर ये देखिए मेरी फाइनल रंगोली कैसी लग रही है। शूट नहीं कर पाई फिर मेन एंट्रेंस पे रंगोली बनाने के बाद मैं अपने मंदिर के पास आ गई। फिर वहाँ मैंने ये फ्लावर्स से बनानी शुरू की। तो शूट मैं पूरा नहीं कर पाई हूँ, तो ये सारे मैंने फ्लावर्स उसके, ये फ्लावर्स आर्टिफिशियल हैं। तो ये मेरे पास लोटस है, तो इन्हीं के बीच में रख के मैंने भगवान जी की उस दिन पूजा की फिर बाद में। लेकिन ये देखिए मैं ये हार्ट शेप में बनाकर उसमें फिर जो हमारा कमल होता है या रोज़ कह लो, उसके जो पेटल्स होते हैं वो भी आर्टिफिशियल है, उनको सजा रही हूँ। तो स्पेशली मैंने आसन के लिए ही भगवान जी के तैयार किया था। मैंने अपनी तरफ से छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड किए, देखिए कैसी लग रही है आपको। कोशिश की कि मैं सब कुछ आपको दिखा सकूं, लेकिन खुद कर रही थी तो उतना ज़्यादा शूट भी नहीं कर पा रही थी। तो फूलों वाली रंगोली बनाने के बाद मैंने शुरू की कलर वाली रंगोली भगवान जी के पास बनाने की भी। और बहुत सारे कलर्स मेरे पास नहीं थे इस बार, वाइब्रेंट कलर्स नहीं थे। एक्चुअली मैंने जो ऑर्डर किया उसमें ने ये कलर जो था जो बड़ा डार्क था और अच्छा लग रहा था, बाकी सब उतने ज़्यादा निखर के नहीं आ रहे थे, खिल नहीं रहे थे। और जो पुराने कलर्स थे ना वो कम थे, तो वो ज़्यादा फिलिंग नहीं भर रहे थे, मतलब वो पूरे नहीं हो रहे थे। तो मैंने कोशिश की जैसे तैसे बनाने की, क्योंकि अभी इंडिया की तरह उतना आसान नहीं कि फटाफट से जाके कलर्स खरीद ला। इंडिया में तो ख़त्म होता था, हम सामने से जाके फटाफट खरीद लाते थे। तो मेरे पास जो थे मैंने उन्हीं से कोशिश की रंगोली बनाने की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भगवान भाव से खुश होते हैं, चित्रकला से थोड़ी खुश होंगे। तो मेरा भाव जो था वो पूरा था कलर। तो उसके बाद मैंने फिलिंग करनी शुरू की। ये जो 2 कलर्स थे जो मुझे सबसे बेस्ट लगे, उसमें बाकी मेरे ऐसे ही पड़े रह गए। कनाडा में लिए थे, शायद उतने वाइब्रेंट कलर यहाँ यूज़ नहीं होते होंगे, आई डोंट नो, बट जो भी था अच्छा ही बना। जैसा भी बना आप लोग बताइएगा कैसा बना, आपको कैसे लगे मेरी रंगोली। रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरा ब्लॉग देखने के बाद। तो ये मैंने सारी फिलिंग कर दी है। अब आगे
में। सो दिस इज़ माय फाइनल रंगोली। इस तरह से मैंने इसको सजाया और ये मेरे हाथ वाली फूलों वाली रंगोली। और ये बनाई है मैंने दिवाली के लिए रंगोली, ये फूलों की रंगोली और ये दिया। तो ये है मेरी फाइनल रंगोली। ये मैंने बनाई है अपने गेट के एंट्रेंस पे, ये वाली रंगोली। देखो ये मेरी कोशिश है और भगवान हमेशा भाव से खुश होते हैं। मुझे लगता है भगवान जी मेरे भाव से खुश होंगे। बहुत अच्छे से मुझे नहीं आती है रंगोली बनानी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मेरी कोशिश है, होपफुली भगवान जी को भी ये कोशिश अच्छी लगेगी। रंगोली बनाने के बाद मैंने बनाई मखाने वाली खीर, जिसका ब्लॉग मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और आप लोग बताइए कि आप लोगों ने क्या क्या बनाया और मेरे उस ब्लॉग को ज़रूर देखिए, आपको पता। उसके बाद मैंने बनाया इंस्टेंट कलाकंद 10 मिनट में, जिसकी रेसिपी भी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मेरे उस ब्लॉग को देखिएगा और उस कलाकंद को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है ये। और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होते हैं, तो इसको ज़रूर बनाइएगा। और मेरा कलाकंद भी बहुत, देखिए मेरी कलाकंद की बर्फी कलाकंद बनके हो गया है तैयार। इसको मैंने रख दिया है फ्रीजर में, क्योंकि थोड़ी जल्दी चाहिए, तो इसलिए मैं फ्रीजर में फ्रीज कर लूंगी आधा घंटा, फिर नीचे रख दूंगी। और यहाँ पे साइड पे मेरी जो मखाने वाली खीर है वो भी बनकर है तैयार। और यहाँ पे मैंने रख दिया है दूध। और ये जो मेरी चावल वाली खीर है उसके लिए मैंने दूध बॉईल होने रख दिया है। चावल मैंने पहले भिगो के रखे हुए हैं। ठीक है, तो बस झटपट से मेरी ये खीर बन जाएगी। तो 3 आइटम्स मैंने बना ली हैं। अब जो मैं नारियल की बर्फी या लड्डू बनाना चाहती थी वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि नारियल ही नहीं है घर पे और ये आएंगे लेट। तो मैं सोच रही हूँ कि कल भी जैसे दिवाली ही है और उसके बाद गोवर्धन पूजा है, तो उसमें से एक दिन मैं नारियल के लड्डू भी जरूर बना लूंगी। अभी के लिए मैं ये 3 बनाकर और ड्राई फ्रूट और एक मैं कोई मिठाई बाजार से भी मंगवा लूंगी और उसका भोग लगाएंगे हम माँ लक्ष्मी को। आई होप लक्ष्मी माँ को ये पसंद आएगा, क्योंकि मखाने वाली खीर उनकी फेवरेट है। कलाकंद मैंने वाइट कहते हैं भोग लगा हुआ वाइट मिठाई का, तो इसलिए बना लिया। और वाइट खीर, तो कलाकंद बनके तैयार है। हम डालेंगे कलाकंद को भोग के लिए। तो ये मेरे हस्बैंड आ गए हैं और मैं मिठाई लेकर आई हूँ। उससे पहले ये तैयारी कर रहे हैं, तेल वगैरह डाल रहे हैं दियों में। तो ये मेरा मंदिर है जो देखो इस तरह से सजा है। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कनाडा में भी त्यौहार अच्छे से लिए मैं पूजा करती हुई लक्ष्मी माँ को पान का पत्ता चढ़ाती हुई
और ये देखिए इस तरह से हमने भोग लगाया, पूजा की, और सब जितना भी मैंने भोग बनाया था, जो बाज़ार से लाए थे, वो सब मैंने भगवान जी को अर्पण किया। और उसके बाद जब हमारी ये पूजा संपन्न हुई तो हमने मंत्र जाप किए, जैसा कि कहते हैं करते हैं। और मंत्र जाप करने के बाद फिर हमने दिए ले जाकर रखने शुरू किए। तो मैं यहाँ पे अपनी रंगोली के पास दिए रख रही हूँ, जो मैंने मेन गेट के एंट्रेंस पे बनाई है। उसके बाद मैं देख रही थी कि मैं कहाँ पे रखूँ। उसके बाद ये मैं अपने दरवाजे के बाहर 2 दिए रख रही हूँ, और ये मेरा क्यूट सा शुभ लाभ। फिर ये रिचुअल मेरी मम्मा हमेशा से करती आई हैं। वो एक फुलझड़ी हमेशा भगवान जी के आगे चलाती हैं। उसके ज़्यादा मुझे शौक़ है नहीं पटाखे चलाने का, तो मैंने भी उसी परंपरा को फॉलो करते हुए हमेशा करती हूँ। मैं फुलझड़ी का पैकेट ज़रूर मंगाती हूँ, और यहाँ पे मैं भगवान जी के आगे फुलझड़ी चला रही हूँ और भगवान को आमंत्रण दे रही हूँ कि हमारे जीवन में प्रवेश करें। और आप बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, और कैसी लग रही है आपको मेरी पूजा अर्चना और सब जो भी मैंने बनाया या रंगोली। मैं कोशिश करती हूँ जितना भी हो सके रिचुअल्स को पूरा करूँ, ताकि मेरे बच्चे यहाँ कनाडा में रहकर भी ये चीज़ सीखें। पर पता नहीं मैं कितनी सफल हूँ या नहीं हूँ, वो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये मैंने पूरी फुलझड़ी को भगवान जी के आगे चलाया, और ये देखिए आयुष अपनी ही मस्ती। और फिर दोनों बच्चों ने की मस्ती, उन्होंने जलाई फुलझड़ियाँ, क्योंकि हम एक फुलझड़ी का पैकेट ही लाए थे और एक अनार लाए थे जो हमने नीचे जाके जलाया। उससे ज़्यादा हम लेकर ही नहीं आए थे, नया हम लाते हैं। और इन लोगों को फुलझड़ी भी बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि हम आ गए हैं कनाडा, और ये जब इंडिया से कनाडा आए तब ये छोटे थे, तो इन्होंने वो पटाखों वाली अच्छी वाली दिवाली देखी ही नहीं है। इन्होंने तो बस यही देखी है, तो ये फुलझड़ी से। और फिर ये है मेरा फाइनल लुक घर का आफ्टर पूजा और दिए और सब कैंडल्स वगैरह जगाने के बाद। और फिर 1 नवंबर को हम गए गुरुद्वारे। हमने गुरुद्वारे में माथा टेका, और ये देखो गुरुद्वारे में कितनी भीड़ है, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, और कितनी संगत बैठी भी है। और आपको देखने से लग रहा है ये कनाडा है। ये पूरा इंडिया वाला फील था, और यहाँ पे कीर्तन चल रहा था, और बहुत ही अच्छा जो था वातावरण हो रखा था, क्योंकि सब लोग एकदम भक्ति। Wishing you a very happy Diwali. ले 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 तो कर। Happy Diwali. इधर देख दीदी बाबा की तरफ। So once again happy Diwali everyone। कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सबकी दिवाली कैसी रही, आपने क्या क्या किया, आप ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग कनाडा में हर दिवाली। खूब सारा प्यार दीजिएगा इस ब्लॉग को। थैंक यू सो मच। ये ले